हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स वाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स चैप्टर का नेक्स्ट सेशन हमारा, जहां पे हम सीखेंगे कि इररेशनल नंबर्स को रैशनल नंबर्स को आपस में मिला के एक्सप्रेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने लास्ट टाइम सीखा था बच्चों की लास्ट टाइम हमने √2 को लेट से √3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने सीखा था ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ओके, एंड आई होप आपको याद भी आ गया होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन होकर आंसर आएगा √6। तो हमने इस तरह की चीजें लास्ट सेशन में सीखी थी। तो आज का सेशन क्या है बच्चों, आज बेसिकली हम सीखेंगे कि इन नंबर्स को लेके, यानी कि इररेशनल नंबर्स को रैशनल नंबर्स को लेके अगर हमें कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं तो हम उन एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। हमारा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जल्दी ही, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है, तो उसी के लिए हमें कुछ बेसिक मेथड्स आने जरूरी हैं। सो आज का सेशन हमारा उसी बारे में है टोटली। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों टुडेज सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम देखो हमने अब तक रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के बारे में काफी कुछ सीख लिया डिटेल में, राइट। सो रैशनल नंबर्स एज वेल एज इररेशनल नंबर्स, हमने इन दोनों के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। सो अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि बच्चों अगर ये दोनों नंबर्स एक साथ में आ जाते हैं, ओके, एक साथ में आ जाते हैं, लेट्स से हम एक रैशनल नंबर को इररेशनल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा। और सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या हम इन दोनों को ऐड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह की चीजें हम सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें रैशनल और इररेशनल नंबर्स, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, राइट। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो इररेशनल नहीं हो सकता, राइट, एंड वाइस वर्सा, अगर कोई नंबर इररेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, हम एक नंबर ले लेते हैं रैशनल विच इज 2 और एक इररेशनल नंबर ले लेते हैं विच इज √2। तो बेसिकली क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, ओके, आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो इनका एडिशन एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा। मतलब हम इसके आगे इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? रीजन बच्चों बहुत सिंपल सा है। आप 2 की वैल्यू तो जानते हैं, 2 की एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने लिखी गई है 2, लेकिन ये जो √2 है, इररेशनल नंबर है, इसका वैल्यू तो हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है, बिकॉज हमने सीखा था लास्ट क्लास में √2 का वैल्यू कैसा आता है 1.4145 एंड सो ऑन। ये कभी एंड भी नहीं करेगा, ना ही इसमें कोई रिपीटेशन हो रहा है। तो जब हम इस नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते हैं तो हम उसको कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। और जब ये इसमें ऐड नहीं हो पाएगा तो हम इसका एग्जैक्ट आंसर और सिंप्लीफाइड आंसर आगे नहीं बता पाएंगे। सो व्हाट दैट मींस इज कि जो 2 + √2 हमने लिखा अभी, ये एग्जैक्टली इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है। दैट मींस अगर आपको कभी लिखा हुआ दिख जाए कि 2 + √2, तो इसका फाइनल आंसर यही है, हम इसके आगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा सेकंड। पहला आपने बता दिया कि क्या हम ये एडिशन कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। ओके, आंसर इज अ बिग नो, ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, मतलब इसमें और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, आपका जो ये एक्सप्रेशन है 2 + √2 यानी कि रैशनल प्लस इररेशनल, क्या ये पूरा नंबर ये खुद एक इररेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। ओके, तो जस्ट थिंक, पॉज फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स एंड सोच के आप आंसर इसका कमेंट में बता सकते हैं कि जो 2 + √2 हमने लिखा है, इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। इसका आंसर क्या एक रैशनल नंबर होगा या इररेशनल नंबर होगा। ओके, एंड जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर पहले सीखा था कि वाई वी कैन नॉट ऐड दीज 2 नंबर्स, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि लेट्स से 2 और √2 को आप ऐड कर रहे हैं, तो √2 कैसा नंबर है, √2 कैसा नंबर है बच्चों, इट इज एन इररेशनल नंबर। और इसकी अगर आप बात करें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, अगर हम ऐसे शुरू करते हैं 1.414 एंड सो ऑन, ओके, एंड ये कभी एंड नहीं करने वाला आगे, राइट। तो इसका मतलब जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3.1414 एंड सो ऑन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका जो फाइनल आंसर है 2 + √2 का जो आंसर है वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ऐसे डेसिमल्स आप जानते हैं बच्चों क्या होते हैं, दीज आर इररेशनल नंबर्स। ओके, सो आई होप जो हमने ये सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके हेल्प से आपको समझ आया होगा कि एक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का सम क्या होता है। उसका सम हमेशा इररेशनल होता है। ओके, एंड सिमिलरली अगर आप सेम काम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए,
तो भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के केस में तो भी ये इर्रेशनल नंबर ही आएगा ऑलवेज। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में तो आ गई है। अब करेंगे क्या, हम इसके आगे चलते हैं एंड बाकी के जो दो ऑपरेशंस हैं उसमें भी चेक कर लेते हैं कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दें तो तब हमारा आंसर क्या होगा। सो अगेन नंबर्स हम सेम लेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ। सो इसका फाइनल आंसर जो है बच्चों इतना ही रहेगा 2 √2। इसको आप आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। रीजन बहुत सिंपल सा है, अगेन क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, और जब तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक हम इस प्रोडक्ट का आंसर नहीं बता पाएंगे। सो अल्टीमेटली कैसा दिखाई देगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 एंड सो ऑन। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपको अगेन 2.82 समथिंग ऐसा नंबर ही मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे भी नहीं मिल पाएगा। एंड सेम थिंग विल हैपन जब आप मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर हमेशा हमेशा एक इर्रेशनल नंबर आता है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है बच्चों, समझते हैं। रैशनल और इर्रेशनल। सो मान लेते हैं कि एक बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट है, उसका नाम लेट्स से राहुल है। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने बोला सर लेट्स टेक द रैशनल नंबर एज 0, ओके, एंड इर्रेशनल नंबर को आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैंने उसको ले लिया √2। ओके, तो यहाँ पे अब राहुल का पॉइंट क्या है, राहुल ये कहना चाह रहा है कि सर आपने बोला था कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा इर्रेशनल आता है। मैंने कहा यस ऐसा ही होता है, लेकिन राहुल ने क्या कहा, सर अभी आप रैशनल नंबर ले लो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो आप रैशनल नंबर ले लो 0 एंड इसको आप मल्टीप्लाई करो √2 के साथ। तो मैंने मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर क्या है 0, और यहाँ पे मैं फंस गया। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट तो आ रहा है 0, और 0 बच्चों क्या होता है, 0 एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो है मेरा पॉइंट थोड़ा सा गलत हो जाएगा, राइट। तो जो मैंने पहले आपको बोला था रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल, वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपका रैशनल नंबर 0 नहीं है। 0 के अलावा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं तो आपका वो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा। ओके, सो आई होप ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है। समझ में आ गया तो उसको समराइज करते हैं, सब पॉइंट्स में लिखते हैं, ओके, सो दैट आप इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द पॉइंट्स इन आवर नोट्स। ओके बच्चों, तो जो भी हमने अब तक सीखा वो हमारे सामने है, 2 स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, 2 प्रॉपर्टीज है बेसिकली। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द सम और डिफरेंस। ओके, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे किसका, ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर, तो हमारा जो आंसर आएगा इट इज ऑलवेज इर्रेशनल। ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब इस टॉपिक से लेट से आपको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने में। तो जहां भी आपको दिखेगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है किसके बीच में, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, आंसर विल ऑलवेज बी इर्रेशनल। ओके, एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट और कोशेंट, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे किसको, अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप रैशनल नंबर ले रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। हमने अभी भी देखा था कि 0 लेने से क्या होता है, हमारा ये प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल नहीं होगा। सो देयरफॉर the product or quotient of a non-zero rational number and an irrational number is always irrational. Okay, तो आई होप ये पॉइंट आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाउ लास्ट पॉइंट क्या बचता है बच्चों, लास्ट पॉइंट ये है कि हमने एक रैशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को तो आपस में कंबाइन कर दिया, हमने देख लिया क्या होता है, लेकिन अगर हम दो इर्रेशनल नंबर्स को आपस में कंबाइन करेंगे, यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या वो रैशनल आएगा या वो इर्रेशनल आएगा। ओके, एंड जो भी आंसर है क्या वो ऑलवेज एक ही जैसा होगा, आई मीन क्या वो ऑलवेज रैशनल होगा या ऑलवेज इर्रेशनल होगा। तो ये हमें अभी सीखना है। इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम अगेन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड एग्जांपल्स लेके आपको समझाएंगे कि इस केस में जो प्रॉपर्टी है वो क्या बताएगी। ओके, सो फॉर एनी टू इर्रेशनल नंबर्स, अगर आप वैसे गेस करना चाहते हैं, यू कैन गेस कि क्या हो सकता है इस केस में, क्या हमारा आंसर हमेशा इर्रेशनल होगा या फिर वो रैशनल भी आ सकता है। तो आप थोड़ा पॉज करके सोचेंगे, आप गेस भी करके बता सकते हैं।
बट जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा गेस्ट है वो गलत हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल था बच्चों। हम एग्जांपल लेते हैं दो। लेट्स से हमने एक रैशनल नंबर लिया √2, ओके, ये हमारा एक रैशनल नंबर है √2, और दूसरा रैशनल नंबर है नेगेटिव ऑफ √2 यानी कि -√2, करेक्ट। ये दोनों अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 0, बिकॉज ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ओके। सो बेसिकली आपने दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, लेकिन आपका जो आंसर आया वो एक रैशनल नंबर आ रहा है, राइट। तो ये फैक्ट डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है कि दो इर्रेशनल नंबर्स ऐड होके भी एक रैशनल नंबर दे सकते हैं, राइट। एंड सिमिलरली अगर आप बात करें, एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं। अगर हम √2 को √3 के साथ ऐड करेंगे तो आप जानते हैं बच्चों ये एडिशन नहीं हो सकता, ये इतना ही रहेगा, करेक्ट, √2 प्लस √3। सो बेसिकली यहाँ पे आपने दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया और आपका जो आंसर है वो आंसर फाइनली यही है, √2 प्लस √3, एंड दैट नंबर इज ऑल्सो इर्रेशनल। तो इसका मतलब इर्रेशनल नंबर्स के केस में अगर आप दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपका आंसर रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, ओके। एंड सेम प्रॉपर्टी बच्चों फॉलो होती है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है बाकी के ऑपरेशंस के लिए भी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, चारों में क्या होगा बच्चों? चारों में जो इर्रेशनल नंबर्स को आप कंबाइन करेंगे तो आपका आंसर रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल दोनों आ सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 और बेसिकली लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम लिखने वाले हैं। सो द सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, ओके। हमने यहाँ पे चारों जो ऑपरेशंस है मैथ्स के, हमने उनको यहाँ पे लिख दिया एक साथ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप कुछ भी कर रहे हैं, ऑफ two irrational numbers can be rational as well as irrational, okay। so I hope ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। प्रॉपर्टी आपको लास्ट वाली भी समझ में आई है, एंड प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है। पॉज करके आप नोट करेंगे, इसके पहले वाली दो प्रॉपर्टीज भी आप नोट कर सकते हैं। एंड नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसको भी आप नोट करेंगे। एंड लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चन सॉल्विंग। हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि आइडेंटिटी सीखेंगे एंड देन उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज जैसा हम इनको बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, ये फॉर्मूलाज, ये आइडेंटिटीज हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफाई करके आंसर निकालने में हमें हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले जो दो प्रॉपर्टीज आपके सामने है ये हम लास्ट सेशन में ही सीख चुके हैं। तो जस्ट एक क्विक रिकैप हो जाएगा हमारा। अगर हमें दो रूट्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों? दो रूट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक सिंगल रूट के अंदर इनके बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट। तो √a into √b is equal to √ab and √a divided by √b is under root of a divided by b, okay। नाउ इसी को एक्सटेंड कर दें अगर हम आगे, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बच्चों क्लास 8 में भी सीखी है, आइडेंटिटी सीखी है। बेसिकली आपको याद होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी प्रॉपर्टी को अगर हम रूट की फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं सो दैट विल बी √a प्लस √b मल्टीप्लाइड बाय √a माइनस √b, करेक्ट। तो इसको बेसिकली सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मेट है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा? √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर। एंड हमने सीखा था बच्चों जब हम नंबर लाइन सॉल्व कर रहे थे, नंबर लाइन पे हम √2 √3 प्लॉट कर रहे थे, हमने वहां सीखा था कि ये स्क्वायर और ये रूट का साइन आपस में कैंसिल हो जाता है, राइट। तो ये कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या बच्चों? जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी a माइनस बी, ओके, a माइनस बी। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी या फिर ये आइडेंटिटी कुछ आपको नया नहीं बता रही है, वो आपको सेम एक्सप्रेशन बता रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ a की जगह √a है और b की जगह √b है। तो सिंपली क्या होगा, ये आपको सॉल्व करके a माइनस बी दे देगा, राइट। तो
व्हाट आई सजेस्ट इज जनरली हमेशा क्लास में कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बाय हार्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर बेसिक आइडेंटिटीज आती हैं जो आपने क्लास 8 में सीखी हैं, बेसिक आइडेंटिटीज अगर आपको आती हैं तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एंड नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी विच इज आइडेंटिटी नंबर 4। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा बच्चों, अगर आपके पास a प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस रूट बी लिखा है तो फिर से वही हो रहा है, फिर से वही एक्सप्रेशन है, क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो फिर से क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस बार a की जगह a ही लिखा है, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस, अब आप क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट b का स्क्वायर कर देंगे। तो अंडर रूट b का स्क्वायर करके आप जानते हैं कि क्या आने वाला है, b। ओके, सो आई होप ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई है। एंड अभी तक हमने देखा जाए तो कोई भी न्यू आइडेंटिटी नहीं सीखी है, जो भी हम कर रहे हैं वो सब का सब क्या है, वो सिर्फ पुरानी आइडेंटिटीज का ही एक्सटेंशन है, उसी को आप रूट्स में अप्लाई कर रहे हो। नाउ कमिंग टू आइडेंटिटी नंबर 5, ये एक्चुअली एक आइडेंटिटी नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल है। सो अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों नंबर्स डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे कोई पुरानी आइडेंटिटी तो सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमने एक प्रोसेस सीखा है, वो क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप रूट a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सिमिलरली रूट b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन रूट d के साथ। तो इस तरह से जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपका जो फाइनली एक्सप्रेशन दिखेगा सॉल्व होके, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट a इंटू रूट c क्या होगा, अंडर रूट ac, कैसे, यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्लस अंडर रूट a इंटू अंडर रूट d, इट विल बी अंडर रूट ad, देन प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट c विल बी अंडर द रूट bc प्लस अंडर द रूट dt। ओके, तो आई होप समझ में आया आपको यहाँ तक कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नॉट एग्जैक्टली एन आइडेंटिटी, बट ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मेट है विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड अब लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम एक आखिरी आइडेंटिटी अपनी लिखने वाले हैं, वो क्या है, ये भी आपने क्लास 8 में सीखा है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत कॉमन आइडेंटिटी है। अब अगर हम a और b की जगह यहाँ पे लिख दें रूट a एंड रूट b होल स्क्वायर, ओके, तो बेसिकली मैं आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ही पूछ रहा हूं, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आप बताएंगे फर्स्ट टर्म आएगा a स्क्वायर, दैट मींस रूट a स्क्वायर। सो रूट a को स्क्वायर करके हम जानते हैं क्या आता है, a प्लस b स्क्वायर, यानी कि रूट b का स्क्वायर इट विल बी b प्लस 2 इंटू रूट a इंटू रूट b, सो दैट विल बी 2 अंडर रूट ab। ओके, सो आई होप ये वाली आइडेंटिटी भी आपको समझ में आई है। हमने कोशिश किया कि यहाँ पे आपको समझा सके हाउ दीज आर गेटिंग सिंप्लीफाइड। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो पुरानी वाली आइडेंटिटी से ही हो रहा है, लेकिन आपको क्लैरिटी तभी आएगी जब आप फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को अच्छे से समझेंगे कि रूट्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। ओके, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आइडेंटिटीज हमने सारी कवर कर ली है। अब हम आगे चलेंगे ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस, जो हमने अब तक पढ़ा है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ यू वांट यू कैन नोट ऑल दीज डाउन, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी एज इट इज आपको दी गई है। ओके, बट स्टिल इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड विद दिस आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके बच्चों, अभी हमारे सामने क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट आज के सेशन का। सो बेसिकली आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल 15 है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, विच सेज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए जिन्हें आपको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में दिया गया है, क्या वो कोई आइडेंटिटी के फॉर्म में है, मतलब आइडेंटिटी यूज हो सकती है कि नहीं, या फिर वो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है जिसको हमें मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, जो आपको दिख रहा है 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 5। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे दोनों ब्रैकेट्स में ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट, राइट, ये सारे नंबर्स यहाँ पे डिफरेंट हैं। तो ये
कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब इसके लिए कोई शॉर्टकट या फॉर्मूला आपको हेल्प नहीं करेगा, यहाँ आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स हम स्टार्ट करेंगे 5 के साथ, हम पहले 5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, पहले आएगा 5 into 2 प्लस 5 into √5, करेक्ट। आपने पहले 5 को मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ में। नाउ वी विल मल्टीप्लाई √7 विद दिस होल ब्रैकेट। तो √7 में जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर क्या होगा, √7 into 2 प्लस √7 into √5। ओके, आई होप ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई अच्छे से। सो मूविंग अहेड, वी हैव 5 into 2 which is 10। नाउ क्या हम 5 और √5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्विकली आंसर बताएंगे। 5 रैशनल नंबर है, √5 इरैशनल नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन आगे नहीं होगा, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन आगे नहीं हो पाएगा, इतना ही रहेगा। सो दिस विल बी 5√5 प्लस अब √7 और 2। यहाँ पे बच्चों हमेशा ध्यान रखेंगे इरैशनल नंबर्स को आगे लिखना चाहिए रूट के, अदरवाइज कॉमन मिस्टेक हो जाती है। कभी जल्दी जल्दी में हम क्या करेंगे कि यहाँ 7 और 2 को मल्टीप्लाई करके 14 कर देंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। √7 इरैशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है, सो इसका आंसर आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा एंड दिस विल रिमेन एज 2√7। ओके, एंड लास्टली √7 √5 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √a into √b, और रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बच्चों, 7 into 5 which is 35। ओके, तो यहां तक जो भी हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, अब आगे देखते हैं कि क्या कोई दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है या नहीं। सो बच्चों 10 तो सिंपली दिख रहा है, 10 एक रैशनल नंबर है, ये तो और किसी में ऐड हो नहीं पाएगा। अब 5√5 और 2√7 में क्या हो रहा है, ये अनलाइक टर्म्स हैं, राइट। यहाँ पे √5 है, यहाँ √7 है और यहाँ √35 है। तो इनफैक्ट ये तीनों टर्म्स कैसी हैं, तीनों टर्म्स अनलाइक हैं, तो इनको हम आगे कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स दिस इज आवर फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर। ओके, सिंप्लीफाइड आंसर है ये, इसके आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। नाउ मूविंग अहेड, पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला हेल्प कर सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, we have 5 plus √5 into 5 minus √5 which is a plus b into a minus b, right? So a plus b into a minus b क्या होता है बच्चों, it is a square, that is 5 square minus यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, b square which is √5 square, करेक्ट। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। a square minus b square, सिंपल सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है। नाउ √5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस यहाँ √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या बचेगा 5, तो 25 माइनस 5 हमारा आंसर आएगा 20। ओके, सो आई होप द फर्स्ट 2 पार्ट्स आर क्लियर। क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए हैं। वी कैन नोट दिस डाउन, पॉज द वीडियो एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ दिस एग्जाम्पल। सो लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। अभी हमारे सामने रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं इस एग्जाम्पल 15 के। सो अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है, √3 plus √7 होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस आइडेंटिटी है a plus b होल स्क्वायर। एंड हमने थोड़ी देर पहले सिंप्लीफिकेशन में देखा था a plus b होल स्क्वायर कैसे होता है। तो हम जैसे हमने बोला कि हम इसको कोई नए फॉर्मूला की तरह याद नहीं करेंगे, हम अपना a plus b होल स्क्वायर ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे a क्या है बच्चों, a है √3 एंड b क्या है बच्चों, √7। तो बेसिकली a plus b होल स्क्वायर सॉल्व करना है। हम सब जानते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आएगा a स्क्वायर विच मीन्स √3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज √7 स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 into √3 into √7। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया कि a plus b होल स्क्वायर कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। नाउ √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस विल बी 3 प्लस 7 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 और √7 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, यस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा √3 into √7 का बच्चों, इट विल बी रूट अंडर द रूट 21 एंड बाहर वाला 2 एज इट इज रहेगा बिकॉज उसको हम ऐड नहीं कर सकते, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो 2√21 इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन होके यहाँ पे ऐसा दिखेगा। नाउ 3 plus 7 क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर इज यस। 3 plus 7 क्या होगा बच्चों, 10 plus 2√21। ओके, एंड यहां से आगे कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है या नहीं है।
सो आंसर बहुत लॉजिकल और सिंपल है दैट ये रैशनल नंबर है और 2√21 ये पूरा नंबर एक इरैशनल नंबर है, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ओके, हम जल्दी में कॉमन मिसकंसेप्शन, कॉमन एरर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ 10 और 2 दिख रहा है, इस 10 और 2 को ऐड कर देते हैं और 12√21 लिख देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज इस पॉइंट के आगे कोई भी एडिशन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपकी पहली वाली जो टर्म है 10 वो एक रैशनल नंबर है एंड दूसरी टर्म 2√21 वो एक इरैशनल नंबर है। ओके, so they cannot be added with each other, so this is our final answer 10 plus 2√21। okay, so I hope ये वाली आइडेंटिटी का भी एप्लीकेशन आपको समझ में आया। now moving to the last part of this question which is √11 minus √7 into √11 plus √7। तो ये भी आपको क्लियरली दिखेगा, दिस इज a minus b into a plus b, करेक्ट, दिस इज a minus b into a plus b एंड यहाँ पे a और b क्या है, a is √7 and sorry a is √11 and b is √7। so a minus b into a plus b को अगर आप सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अब a और b की जगह आप उनकी वैल्यूज डाल देंगे। so a क्या है यहाँ पे, a is √11 and b is √7। so √11 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7, so the answer is 11 minus 7 that is 4। ओके, तो अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया एंड ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए, जिससे कि हमारा जो अगला मेन टॉपिक आने वाला है, ओके, विच इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हम उसमें कुछ भी गलती नहीं करेंगे। सो आई होप ये दोनों पार्ट्स को आपको क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आप इसको नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, एंड लेट्स मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का सबसे पहला क्वेश्चन है एंड यहाँ पे आपको सिंपली पूछा गया है कि आपको बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो आपको ये बताना है कि जो नंबर्स आपके सामने लिखे हैं क्या ये रैशनल है या इरैशनल है। तो हमने जो भी प्रॉपर्टीज चैप्टर के स्टार्टिंग में आज सेशन के स्टार्टिंग में सीखी थी, हम उनको अप्लाई करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है। ओके, टोटल 5 पार्ट्स हैं, क्विकली सॉल्व करेंगे हम इसको। फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वी हैव 2 minus √5। तो आप देख सकते हैं कि 2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर, और इसमें आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इरैशनल नंबर का। तो हमने सीखा था कि एक रैशनल और इरैशनल नंबर में अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका आंसर हमेशा कैसा आएगा, आपका आंसर आएगा इरैशनल। तो इसका आंसर बहुत क्लियरली आ जाएगा हमारे पास इरैशनल। ओके, एंड सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें बच्चों तो सेकेंड पार्ट क्या है, इट इज 3 plus √23 इनसाइड अ ब्रैकेट माइनस √23। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है बच्चों, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड नहीं है अभी, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है 3 plus √23 माइनस √23। ओके, तो आप सिंप्लीफाई करते टाइम देखेंगे कि √23 और माइनस √23 कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या बचेगा, आंसर बच्चों बचेगा 3, ओनली 3। और आप देख सकते हो कि अगर इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वैल्यू 3 है तो बताना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि ये एक रैशनल नंबर है। ओके, ये एक रैशनल नंबर है। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ पहले 2 पार्ट्स। नाउ सेम लॉजिक यूज करके आगे चलते हैं। सो यहां पे बच्चों आप देख सकते हैं इट इज 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। सो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज ऊपर क्या लिखा है आपके पास, ऊपर लिखा है 2 into √7, नीचे लिखा है 7 into √7। तो आप ऐसा करने में देखेंगे कि √7 और √7 यहाँ कैंसिल हो रहा है एंड सिंप्लीफाई करके आपका आंसर फाइनली क्या बच रहा है, 2/7। और 2/7 हम सब जानते हैं कैसा नंबर है, परफेक्ट p/q फॉर्म है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो आई होप यहां तक दोनों पार्ट्स में आपको कोई भी डाउट नहीं है, इजीली आपको समझ में आ गया व्हाट इज द टाइप ऑफ नंबर इन फ्रंट ऑफ अस। नाउ अगर हम बात करें बच्चों फोर्थ पार्ट की, सो फोर्थ पार्ट क्या है, 1/√2। तो ये कैसा नंबर है बच्चों, 1 तो एक रैशनल नंबर है और √2 एक इरैशनल नंबर है। तो हमने सीखा था कि अगर आप एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, ओके,
एंड जो रैशनल नंबर है वो नॉन जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है, और अगर आप उसको एक इरैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा वो एक इरैशनल नंबर आएगा। ओके, सो इसका हम सीधे सीधे आंसर बता देंगे दैट इट इज इरैशनल। व्हाई? बिकॉज इट इज द कोशेंट, इट इज द डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। करेक्ट। अब मूविंग अहेड, लास्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। लास्ट पार्ट सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, विच इज 2 पाई। ओके, तो 2 पाई ये क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन मिस्टेक्स करा सकता है आपसे। इसके लिए आपको क्लियर होना जरूरी है कि आपके सामने जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें पाई क्या है। पाई एक इरैशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? हमने बात की थी इस बारे में भी पिछले अपने सेशंस में, दैट पाई जो होता है बच्चों, पाई एक्चुअली एक इरैशनल नंबर है। पाई की वैल्यू हम मिस्टेकनली मान लेते हैं कि 22/7 जो है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चों, ये इसकी एक सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। बट अदरवाइज अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाई कैसा नंबर है तो आप क्या बताएंगे? पाई इज एन इरैशनल नंबर। सो अगर हमें ये बात क्लियर है तो आगे का पॉइंट बहुत इजीली समझ आ जाएगा बच्चों। 2 क्या है? 2 एक रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, एंड पाई एक इरैशनल नंबर है। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, देयरफॉर ये भी कैसा नंबर होगा? ये एक इरैशनल नंबर आएगा। ओके, सो दिस विल आल्सो बी एन इरैशनल नंबर। एंड विद दिस हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। एंड हमने आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सीखे रैशनल इरैशनल नंबर्स के बारे में, एंड हमने कुछ आइडेंटिटीज भी सीखे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ इस पूरे सेशन पे हमने जो भी पढ़ा है इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इट विल बी मेंशन्ड इन द कमेंट्स। आप कमेंट चेक करेंगे, सबसे ऊपर जो हमारा कमेंट आएगा दैट विल बी अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन। तो आप उसको डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन in the next session we will start with a very important topic which is rationalization of denominator. Okay, so आज का सेशन बच्चों यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया एंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। So if you like this video, so share it with your friends, classmates and subscribe to our channel Mathwise. Thank you.